बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, लक्ष्मण जी की जय, शंकर भगवान गणेश भगवान की जय। आपहु सुनि खदुदुषम रामहु भान समान, परुष बचन सुनि काढ़ियस भूला अति खिसियान सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति, सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। अपने को जुगनू के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तव सिर कठिन कृपाना, नाहि तस पदे मन बम बानी, सुमुख होत नाते जीवन हानि। सीता ने, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दामु सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समु दस कंधर, शोभुज कंठ किलव अस घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम परतापम, रघुपत विरय अनल संजातम, शीतल निषेत बहस बरधारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहते हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुने मारन धावा, मैं तनया कहनीत बुझावा, कहे से सकल निश्चर है बुलाए, सीता ही बहु विध त्रास हो जाए। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ।
मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे विकाणी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गए 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। सब हो बोले सुना इस सपना, सीता ही से करहु हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा राम नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंह मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण देश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाए। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना में कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चर नहीं परई। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी।
जह तह गई सकल तबु, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारहि निश्चर पोच। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राति। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी। तजो देह कर बेग उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर तृषा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुण्य दे है लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुने कुश्रवण शूल समबानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दें, हे माता, फिर उसमें आग लगा दें। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गहि समुझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइस। निस नानल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर तृष्णा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधवा प्रतिकूला, कह सीता विधवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटाहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर
पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में सस स्रवत न आगे, मानहु मोहि जाने अति भागे। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगन जने करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि है कलप समुबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार, दीन हरस उठे कर गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असिरच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपदान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र
गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। श्री हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होए किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विष में भयउ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मात जान के, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आने, दीन राम तुम कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कप के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओ जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हर जन जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल बाढ़ी। बूढ़त बीर जलद हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना। भगवान
भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब तुम कहो कुशल बलहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब कहु कसल जाओ बलहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बाने सेवक सुखदायक, कब हुक सूरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हो हहि निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आव नयन भर बारी, अह नाथ होने पट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, तुम ते प्रेम राम के दूना। बचन न आव नयन भर बारी, एह नाथ हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोले, हा नाथ, आपने मुझे व्याकुल ही कर दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर,
अस कहि कपे गद गद भयो, भरे विलोचन नीर सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोह कृपा करऊ भांति, सब तज भजन करे दिन राति। अब सोह कृपा करऊ ए भांति, सब तज भजन करे दिन राति। सुन सिय सत असीस हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक जी की जय, गणेश भगवान की जय,